नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा YouTube चैनल अंशिका एजुकेशन पे। दोस्तों, आज मैं आपके लिए जनवरी से जुलाई के टॉप 500 प्रश्नों का सेट लेकर आया हूं। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड लिए हैं और अच्छे लेवल के लिए हैं। वही क्वेश्चन लिए हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। इस ईयरली करंट अफेयर सीरीज़ के कुल 5 वीडियो आएंगे। आप चाहे तो इस करंट अफेयर्स का PDF वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी मददगार और हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि इसमें सारे प्रश्न वन लाइनर और सरल भाषा में रखे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। पहला प्रश्न, नीति आयोग के सतत विकास लक्ष्य सूचकांक में टॉप राज्य कौन रहा? तो केरल रहा। तो कितने सरल भाषा में रखे गए हैं आपको देख लेना है। प्रश्न, नीति आयोग के सतत विकास लक्ष्य सूचकांक में टॉप केरल। दूसरा प्रश्न है, धनु यात्रा महोत्सव मनाया गया? तो उड़ीसा में मनाया जाता है। तीसरा प्रश्न, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 का आयोजन हुआ? तो कहाँ हुआ? गुवाहाटी में हुआ था। चौथा सवाल, अभिनंदन योजना का संबंध किस राज्य से है? तो अभिनंदन योजना असम से संबंधित है। तो सारे सरल भाषा में प्रश्न इसमें रखे गए हैं। पांचवा सवाल, किस राज्य के परिवहन विभाग ने महिलाओं के लिए एक हेल्पलाइन नंबर दामिनी शुरू की है? तो ये उत्तर प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया है। विदेश मंत्रालय ने हिंद महासागर क्षेत्र प्रभाग में शामिल किया गया? तो किसे शामिल किया है? मेडागास्कर एवं कोमोरोस को। विश्व 19 का हरिवासरन पुरस्कार दिया गया? तो इलैयाराजा को दिया गया। 8वां, रेलवे बोर्ड के चेयरमैन कौन बने? तो विनीत कुमार यादव बन गए हैं। 9वां सवाल, द रेनिसेंस मैन द मेनी फैक्ट ऑफ अरुण जेटली के लेखक कौन है? तो इसे लिखा है मुप्पा वारपू हर्षवर्धन एवं दीपा वेंकट ने। 10वां सवाल, कौन सा राज्य विश्व 20 से महीने के पहले दिन को नो व्हीकल डे के रूप में घोषित किया है? तो ये घोषित किया है राजस्थान ने। 11वां प्रश्न, हरियाणा राज्य की पहली अटल किसान मजदूर कैंटीन खोली गई? करनाल में खोली गई है। फ्लेमिंगो फेस्टिवल का संबंध किस राज्य से है? तो ये आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। 13वां पॉइंट, बायो एशिया 2020 सम्मेलन का पार्टनर देश कौन है? तो स्विट्जरलैंड इसका पार्टनर कंट्री है। इसका आयोजन हैदराबाद में किया गया। द फेट ऑफ बटरफ्लाइज के लेखक कौन है? तो नयनतारा सहगल हैं इस पुस्तक के लेखक। द फॉरेस्ट ऑफ इनकैंचमेंट के लेखक कौन है? चित्रा बनर्जी। 16वां सवाल, 36वीं अंतर्राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक कांग्रेस का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये भारत में हुआ आयोजन। इसका थीम क्या था? थीम था जियो साइंस द बेसिक साइंस फॉर ए सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो थीम भी पूछे जाते हैं, तो थीम भी आपको याद रहना है। 17वां सवाल, 107वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस विश्व 20 का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये बेंगलुरु में हुआ था। और 108वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस विश्व 21 का आयोजन कहाँ होगा? ये पूना में होगा। तो दोनों सवाल साथ में रखे गए हैं ताकि आपको दोनों सवालों की जानकारी पता रहे। 19वां सवाल है, इसरो किस राज्य में छोटे उपग्रह के लिए दूसरा उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र बनाएगा? तो कहाँ बनाएगा? तमिलनाडु के तूथीकोडन में बनाएगा। 20वां सवाल, किस राज्य की सोहबर एवं कोहबर कला को GI टैग मिला है? तो किस राज्य की? ये झारखंड की है। 21वां सवाल, साइबर सुरक्षित महिला पहल किस राज्य की है? तो महाराष्ट्र ने शुरू की है साइबर सुरक्षित महिला पहल। लाई हरोबा त्यौहार किस राज्य का संबंध किस राज्य से है? तो ये त्रिपुरा से है। 22वां सवाल, ग्लोबल विहार एक्सीलेंस अवार्ड विश्व 19 से सम्मानित तो किसे किया गया? पीयूष जायसवाल को किया गया है। ध्यान रखिएगा, पीयूष जायसवाल है, ये पीयूष गोयल नहीं है।
23वां सवाल है, WHO ने वर्ष 2020 को किस वर्ष के रूप में घोषित किया है? तो ये घोषित किया है नर्स और मिडवाइफ का वर्ष। 24वां सवाल है, 14वें ग्लोबल हेल्थ केयर समिट 2020 का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये कहाँ हुआ? आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में होगा। 2021 की बात की जा रही है तो होगा आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में। 25वां सवाल है, दुनिया की पहली सबसे कम उम्र की महिला जिसने 6 द्वीपों की 6 सबसे ऊंची चोटी पर चढ़कर रिकॉर्ड बनाया, तो उनका नाम क्या है? मालावत पुर्नी। ये कहाँ की है? तेलंगाना की है। तो जो भी पहला हो जाता है, जो भी प्रथम हो जाता है, वो सवाल VVI और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो उसे आप ज़रूर ध्यान में रखिए। इसमें सारे सवाल महत्वपूर्ण हैं, लेकिन कुछ वेरी वेरी महत्वपूर्ण भी होते हैं। 26वां प्रश्न, 5वीं राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप 2020 का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये हुआ लेह में, लेह लद्दाख में। विश्व ब्रेल दिवस 4 जनवरी को मनाया जाता है। KVIC खादी विलेज ग्रामोद्योग आयोग है ये KVIC। तो किस राज्य में अपना पहला केशम प्रसंस्करण केंद्र खोला है? तो ये गुजरात में खोला है KVIC ने। 29वां सवाल है, किस राज्य ने 2020 को AI का वर्ष घोषित किया है? तो तेलंगाना ने 2020 को AI का वर्ष घोषित किया है। 30वां प्रश्न, लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पत्रकारिता पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो सम्मानित हुए संजय गुप्ता। एकदम वन लाइनर में है और पॉइंट टू पॉइंट है ताकि आपको याद करने में दिक्कत नहीं होगी। किस शहर ने एक गो ग्रीन अभियान शुरू किया है? तो गो ग्रीन अभियान किसने शुरू किया? भुवनेश्वर ने। 32वां सवाल, किस राज्य में कछुआ पुनर्वास केंद्र खोला जाएगा? तो कछुआ पुनर्वास केंद्र खोला जाएगा बिहार में। 33वां सवाल, इसरो ने किस राज्य में चौथा क्षेत्रीय शैक्षणिक केंद्र स्थापित किया है? तो कहाँ स्थापित किया इसरो ने चौथा? ये कर्नाटक में। 34वां सवाल, YSR आरोग्यश्री योजना किस राज्य की योजना है? तो आंध्र प्रदेश की है। जिस भी योजना में अगर YSR लगा हुआ है तो आपको आंध्र प्रदेश उसे आंख बंद करके मार के आ जाना है। 35वां सवाल, फसाई ने किस राज्य में वेरीफाइड मिल्क वेंडर स्कीम शुरू की है? तो ये शुरू की है गुजरात ने। इसकी अध्यक्ष कौन है? फसाई की रीता तेवटिया। CM कर्मयोगी स्वास्थ्य बीमा योजना का संबंध किस राज्य से है? तो CM कर्मयोगी स्वास्थ्य बीमा योजना का संबंध है मध्य प्रदेश से। 37वां सवाल, पहले खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन हुआ कहाँ हुआ? तो ये हुआ भुवनेश्वर में। 38वां सवाल, ग्लोबल इन्वेस्टर मीट एसेंट 2020 का आयोजन कहाँ हुआ? कोचीन में हुआ। कोचीन कहाँ है? केरल में है। 39, नसीम अल बहार नौसैनिक अभ्यास किन 2 देशों के बीच हुआ? तो नसीम अल बहार नौसैनिक अभ्यास होता है भारत और ओमान के बीच। 40वां सवाल है, जो कुटपई त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो मिजोरम में मनाया जाता है जो कुटपई त्यौहार। 41वां सवाल है, नागरिकता संशोधन कानून को अपनाने वाला पहला राज्य कौन बना? तो जो भी पहला हो जाता है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो उत्तराखंड है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है और गैर सेना है ग्रीष्मकालीन राजधानी। द कुकोज नेस्ट के लेखक कौन है? ए सेतु माधवन इसके लेखक हैं। देश की पहली ग्लोबल एक्टिव सिटी का दर्जा किसे मिला? तो देश की पहली ग्लोबल एक्टिव सिटी है बोकारो। बोकारो का है झारखंड में है। किस IIT ने पानी से हाइड्रोजन ईंधन बनाने की तकनीक विकसित की है? तो किस IIT ने की है? ये IIT मंडी ने किया। IIT मंडी का है हिमाचल प्रदेश में है। 45वां सवाल, किस राज्य में पहला किसान विज्ञान सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो किसान विज्ञान सम्मेलन का भी आयोजन बेंगलुरु में हुआ, जहां ये विज्ञान कांग्रेस का आयोजन 107वां विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया गया था।
5वां दलहन कॉन्क्लेव विश्व 20 का आयोजन किया गया। तो दलहन कॉन्क्लेव कहाँ हुआ, अर्थात सम्मेलन ही इसको कहते हैं, ये कहाँ हुआ, महाराष्ट्र में हुआ। 46वां प्रश्न, 16वां प्रवासी भारतीय दिवस तो कब मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस? 9 जनवरी को हर वर्ष। 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका के प्रवास के बाद भारत वापस लौटे थे, उसी तिथि को याद करने के लिए मनाया जाता है। अगला सवाल 47वीं सवाल है, 7वीं राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप महिला ट्रॉफी किसने जीती? तो ये जीत ली लद्दाख ने। आयोजन कहाँ हुआ था? लेह में। अगला सवाल 48वां है, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 10 जनवरी को मनाया जाता है। आपको बताना है कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, कमेंट बॉक्स में। 49वां सवाल है, 27वां साउथ एशियन ट्रेड एंड ट्रैवल एक्सचेंज एक्सपो विश्व 20 का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये हुआ दिल्ली में। 50वां सवाल, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का स्थान क्या है? तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का स्थान 84 है। अम्मा ओडी योजना का संबंध किस राज्य से है? तो अम्मा ओडी योजना का संबंध आंध्र प्रदेश से है। पुस्तक है पैक्स सिनिकिया के लेखक, तो इसके लेखक है समीर सरन। 53वां सवाल, मुप्पा वारपू वेंकैया नायडू राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित, तो किसे सम्मानित किया गया? मुप्पा वारपू वेंकैया नायडू पुरस्कार। इसमें 2 पुरस्कार मिले हैं, एक एक्सीलेंस के क्षेत्र में और एक समाज सेवा के क्षेत्र में। तो एक्सीलेंस के क्षेत्र में मिल गया है डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन और समाज सेवा के क्षेत्र में मिल गया है के मणि रत्नम को। 54वां सवाल, 23वां युवा महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ? तो 23वां युवा महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ? लखनऊ में हुआ। और युवा दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। तो थीम इसकी क्या थी? यूथ फिट इंडिया। 55वां सवाल है, 55 महिला उद्यमी के लिए यशस्वी योजना शुरू की है। तो महिला उद्यमियों के लिए यशस्वी योजना शुरू की है गोवा ने। 56 विश्वास एवं आश्वस्त किस राज्य की योजना है? तो विश्वास एवं आश्वस्त है गुजरात की योजना। अगला प्रश्न, केंद्र सरकार ने पूर्वी भारत को स्टील हब के रूप में विकसित करने के लिए किस योजना की शुरुआत की है? तो इस योजना का नाम है पूर्वोदय। 58 विंग्स इंडिया 2020 का आयोजन हुआ। तो विंग्स इंडिया 2020 का आयोजन कहाँ हुआ? ये हुआ हैदराबाद में। 59 विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? तो विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन का आयोजन हो गया अबू धाबी में। 60वां प्रश्न, किस जिले को प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन पुरस्कार विश्व 20 से सम्मानित किया गया है? तो ये डिब्रूगढ़ को मिला है यह पुरस्कार। 61 ICSI लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला। तो किनको मिल गया? ये मिला है इंदु जैन को। अगला है बैम्बू और वंडर ग्रास पर कार्यशाला और प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ हुआ? ये हुआ जम्मू कश्मीर में। 63वां सवाल है, रायसीना डायलॉग का थीम क्या था? तो ये अभी यूपी में जो हुई है बीईओ अर्थात प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी की जो परीक्षा, उसमें यह सवाल पूछा गया था। रायसीना डायलॉग की थीम 21/20 नेविगेट द अल्फा सेंचुरी है। और भी प्रश्न पूछे गए हैं जो मैंने आपको बताना भूल गया और आगे भी बताऊंगा। किस जिले को स्वच्छता दर्पण पुरस्कार विश्व 20 मिला है? तो स्वच्छता दर्पण की बात की जा रही है, स्वच्छता पुरस्कार की बात नहीं की जा रही है। तो सवाल को केयरफुली जरूर पढ़िएगा। तो ये मिला है पेदापल्ली, तेलंगाना का जिला है यह पेदापल्ली। अगला सवाल 65वां है, परशुराम कुंड मेला का संबंध। तो ये मेला कहाँ लगता है? अरुणाचल प्रदेश में लगता है। 66 भारत के किस स्मारक को SCO के 8 अजूबों में शामिल किया गया है? तो किस स्मारक को शामिल किया गया है? स्टैचू ऑफ यूनिटी को। 67 ईंधन संरक्षण मेगा अभियान सक्षम का शुभारंभ किया गया। तो कहाँ किया गया शुभारंभ? नई दिल्ली में इसका शुभारंभ किया गया। 68वां सवाल,
सर गारफील्ड सोबर्स आईसीसी प्लेयर ऑफ द ईयर कौन बने? तो आईसीसी प्लेयर ऑफ द ईयर बन गए बेन स्टोक्स। किस देश ने दुनिया का सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप बनाया है? तो ये कौन बनाया है? ये चीन ने बनाया है। इसका नाम रखा है फास्ट। ये 500 मीटर रेडियो टेलीस्कोप है। 70वां सवाल है 29वें सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया। तो 29वें सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया वासुदेव मोही को। इनकी पत्रिका या बुक है चेक बुक के लिए। 71 एमपी सरकार का अर्थात मध्य प्रदेश सरकार का विश्व 18 का लता मंगेशकर सम्मान दिया गया। तो विश्व 18 का लता मंगेशकर सम्मान किसको मिला? कुलदीप सिंह को। अगला 72 ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? तो ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया सम्मान मिल गया किरण मजूमदार शॉ को। चापचर कूट त्यौहार का संबंध किस राज्य से? तो चापचर कूट का त्यौहार का संबंध मिजोरम से है। त्योहारों के प्रश्न मैच द फॉलोइंग करके दे दिए जाते हैं मिलाने के लिए, तो इसके लिए यह काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है। तो आप ध्यान जरूर रखिएगा। जितने भी त्यौहार अभी मैंने बताए हैं और आगे भी बताऊंगा अगले वीडियो में। 74 राष्ट्रीय जल नीति का मसौदा तैयार करने के लिए गठित समिति के अध्यक्ष कौन है? तो मिहिर शाह हैं। समितियों से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अंतर्राष्ट्रीय विरासत संगोष्ठी और प्रदर्शनी का पहला संस्करण का आयोजन कहाँ हुआ? तो पहला संस्करण का आयोजन कहाँ हुआ? ये दिल्ली में हो गया। ठीक है, दिल्ली में। आपको ये ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं 76। तो राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया गया? तो 19 जनवरी को मनाया गया राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस। 77 9वां अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव का आयोजन किया गया। तो कहाँ किया गया? बाल फिल्म महोत्सव का आयोजन कोलकाता में किया गया। WEF के सामाजिक गतिशीलता सूचकांक 2020 में भारत की रैंक 76 है। WEF का मतलब क्या हुआ बताइए? वर्ल्ड एनर्जी फोरम या इकोनॉमिक फोरम है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, ये एनर्जी फोरम नहीं है। क्लियर। 79 किन दो ग्रामों को देश के पहले मॉडल स्पोर्ट्स विलेज के रूप में विकसित किया जा रहा है? तो बहादुरपुर एवं खेरी वीरान। ये कहाँ के हैं? यूपी के हैं। विश्व आर्थिक मंच होता है WEF का मतलब। 80वां सवाल GAL सिटी मोमेंटम इंडेक्स के दुनिया के सबसे गतिशील शहरों की सूची में पहला स्थान मिला। तो गतिशील सूची की शहरों की सूची में पहला स्थान किसे मिला? हैदराबाद को। 81 12वां नेशनल ट्राइबल यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया पुदुचेरी में। 82वां इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के लोकतंत्र सूचकांक 2019 में भारत का स्थान। तो ये कितना है? 51 है। 51वां स्थान है। 83वां सवाल ग्रीन पीस इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन है? तो ये है झरिया। अगला सवाल 84 मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना का संबंध किस राज्य से है? तो ये है उत्तर प्रदेश की योजना है। राष्ट्रीय बालिका दिवस तो 24 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय बालिका दिवस। 86 भारत का पहला जानवरों का युद्ध स्मारक बनेगा। तो जानवरों का युद्ध स्मारक कहाँ बन रहा है? मेरठ में। 88 भारत ने किस देश को रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरी का दर्जा दिया है? तो ये किसको दिया है दर्जा? भारत ने UAE को। ये मतलब हो गया आपसी आदान प्रदान इस देश के साथ आसानी से हो सकेंगे। तो ये 80 UAE को दिया गया है। 88वां सवाल सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया। तो किनको मिल गया ये आपदा प्रबंधन पुरस्कार? मिला कुमार मुन्नन सिंह और DMMC उत्तराखंड को। तो ये ध्यान में आपको रखना है। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया गया? 29 जनवरी को मनाया गया। इसकी थीम क्या थी? लर्निंग फॉर पीपल प्लानेट प्रोस्पेरिटी एंड पीस। थीम इसका काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो याद रखना है आपको। देश का पहला ई-वेस्ट क्लिनिक कहाँ खोला गया? तो भोपाल में खोला गया है। और ई कचरा ट्रांसफ़र करने की जो नीति लाया है वह बेंगलुरु लाया है।
91 सवाल, वैश्विक भ्रष्टाचार सूचकांक में भारत का स्थान कितना है? तो भारत का स्थान 80 है, चीन के साथ। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 25 जनवरी को। इसकी थीम क्या थी? इलेक्टोरल लिटरेसी फॉर स्ट्रॉन्गर डेमोक्रेसी। 25 जनवरी को पर्यटन दिवस भी मनाया जाता है भारत में, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस। 94 महाकवि कन्हैया लाल सेठिया पुरस्कार से किसे मिला? तो किसको मिला महाकवि कन्हैया लाल सेठिया पुरस्कार? ये मिल गया अरविंद कुमार मेहरोत्रा को। अगला सवाल देखते हैं 95 असम साहित्य सभा के वासुदेव जालान पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो ये मिल गया कपूर चंद जैन को। 96 टेस्ट क्रिकेट में 5 लाख रन बनाने वाली पहली टीम कौन बनी? तो टेस्ट क्रिकेट में इसके 5 लाख रन पूरे हो गए इस टीम का, यह है इंग्लैंड। किस राज्य ने एक इनोवेशन फेस्टिवल आयोजित किया? तो किस राज्य ने इनोवेशन फेस्टिवल आयोजित किया है? ये किया अरुणाचल प्रदेश ने। 98 13वां अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ? ये बांग्लादेश में हुआ है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। अब आते हैं पद्म विभूषण पुरस्कार से। तो पद्म विभूषण पूछे जाते हैं तो कितने पद्म विभूषण पुरस्कार मिले थे? 7। भारत रत्न मिले थे 3, प्रणब मुखर्जी, भूपेन हजारिका और नानाजी देशमुख को। ठीक है, लेकिन पद्म विभूषण 7 पुरस्कार हैं, तो ये आपको जरूर नोट करने चाहिए, पूछे जाएंगे जरूर किसी न किसी परीक्षाओं में। कौन कौन से व्यक्ति हैं? जॉर्ज फर्नांडिस, अरुण जेटली, सुषमा स्वराज, MC मैरी कॉम, अनिरुद्ध जगन्नाथ, ये मॉरिशस के हैं। छन्नू लाल मिश्र कला के लिए इनको मिला है। और विश्वेश्वर तीर्थ स्वामी श्री पेजावर अधो खजा मठ को मिला है। तो ये 7 लोग हैं। 100वां सवाल है शिव भोजन योजना का संबंध किस राज्य से है? तो ये महाराष्ट्र की योजना है शिव भोजन। अब देखते हैं गणतंत्र दिवस की सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड किसको मिला है? तो 101वां सवाल है ये। तो राज्य में मिला असम को, मंत्रालय मिला जनशक्ति मंत्रालय को, और विभाग में मिला NDRF को। तो ये ध्यान रखना है आपको। 102वां सवाल है नई दिल्ली बुक फेयर का गेस्ट कंट्री कौन है? तो नई दिल्ली में जो बुक फेयर लगता है, बुक मेला, उसका गेस्ट ऑफ कंट्री है फ्रांस। ठीक है, और इसका थीम क्या था? गांधी राइटर्स राइटर, अर्थात गांधी लेखकों के लेखक। 103 सवाल तीसरा आलू सम्मेलन कहाँ हुआ? तो आलू सम्मेलन कहाँ हुआ? ये हुआ गुजरात के गांधीनगर में। 104वां सवाल अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस कब मनाया जाता है? 27 जनवरी को मनाया जाता है। ये VVI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि इस बार ये जो प्रलय हुआ था हेलोकॉस्ट, वहाँ जो लोगों को बंद कर दिया गया था, तो ये 75वीं वर्षगांठ मनाई गई, इसलिए यह इंपॉर्टेंट हो गया है। 105वां सवाल भारतीय रेलवे का पहला अवशिष्ट से ऊर्जा संयंत्र कहाँ लगाया गया? तो ये लगाया गया भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन पर। ये किस तकनीक पर काम करता है? ये पॉलीक्रैक तकनीक पर काम करता है। 106 किस राज्य ने एक आभासी पुलिस स्टेशन शुरू किया है? तो ये शुरू किया है उड़ीसा ने। 107वां सवाल हरित रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो ये मिल गया डॉक्टर N कुमार को। तो इसमें बहुत सारे पुरस्कार भी मैंने कवर किया है इसमें। 108वां सवाल फ्रांसीसी सम्मान नाइट ऑफ द ऑर्डर आर्ट्स एंड लेटर से सम्मानित किया गया। किसे सम्मानित किया गया? संजना कपूर को। 109वां सवाल भारतीय नौसेना ने मेडागास्कर में आए चक्रवात डैन से प्रभावित लोगों के लिए किस ऑपरेशन को किया था? तो प्रभावित लोगों को बचाने के लिए कौन सा ऑपरेशन किया था? ऑपरेशन वनीला। किसने भुवन पंचायत 3.0 वेब पोर्टल को लॉन्च किया? तो ये किया इसरो ने। रिलेंटलेंस किसकी आत्मकथा है? तो ये यशवंत सिन्हा की आत्मकथा है रिलेंटलेंस। तो आज के वीडियो में इतना ही। हम लोग कर चुके हैं इसमें 111 प्रश्नों को अभ्यास। ये पहला सेट था। डेली एक एक सेट आएंगे इस वीडियो के, जो जनवरी से जुलाई के, और 5 दिन में 500 प्रश्नों के वीडियो आकर इस ईयरली करंट अफेयर्स को पूरा किया जाएगा। तो आज के करंट अफेयर्स इतने ही, करते हैं इसको समाप्त, फिर मिलते हैं नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।